आपके पूर्वजों का आया है एक चेतावनी भरा संदेश। बीते 7 सालों की सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी, किसी को नहीं मालूम, हाँ वो सच अब आने वाला है सबके सामने। 7 साल और एक धोखा। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या है जो आज आपके सामने आने वाला है, कौन सा सच आज आप जानेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ठंडी हवा की एनर्जी आ रही है, बिल्कुल बहती हुई ठंडी हवा, जैसे तालाब के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, मतलब जल से टच होकर जो हवा आती है, ठंडी हवा, आज वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। किनके घर के आसपास जल का जमाव है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि हवा वहीं से आ रही है। हवा की जब भी एनर्जी आती है ना, इतना मानकर चलो कि मंगल कनेक्ट हो रहा है, हनुमान जी महाराज की कृपा है और कुछ अच्छा होने वाला है, ऊर्जाओं से भरा। हवा का दूसरा अर्थ ही ऑक्सीजन होता है ना। हवा को अगर साइंस की लैंग्वेज में नाम दिया जाए तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की एनर्जी आ रही है, यानी कि जीवन, प्राण जिसको हम लोग कहते हैं, प्राण वायु जिसको कहते हैं, यानी कि एक इतनी शुभ एनर्जी आ रही है। किसी के घर में बच्चे का जन्म हो सकता है, बिल्कुल किसी के घर में नए शिशु का जन्म हो सकता है अचानक से, किसी का विवाह हो सकता है, किसी नए बिजनेस का प्रारंभ हो सकता है, मतलब बिल्कुल नया उदय कहते हैं ना, बिल्कुल बीज से कुछ नया उगना, फर्स्ट टाइम एक ऐसे योग बनते हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने कुछ शुरुआत करने की बहुत समय से सोच रखी हो और नहीं की हो, अब यहाँ पर एकदम शुरुआत करने जा रहे हो बिल्कुल नए से। किसी के घर में जन्म हो सकता है बच्चे का, या बच्चे के जन्म की न्यूज़ आ सकती है, खुशी आ सकती है, कोई किसी ने कंसीव किया है ये खबर भी आ सकती है, जन्म होगा 8-9 महीने के बाद। लेकिन अचानक से कुछ प्रारंभ करने की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। देखो कुछ नंबर्स आंखों के सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 44 आ रहा है। अब 44 क्या है, आप में से कोई 44 ईयर के हैं तो ज़रूर मुझे बताइए, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है 44, वैसे 44 का जोड़ 8 होता है, यानी कि 8 मूलांक भी हो सकते हैं। नंबर 7 की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और नंबर 21 की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। तो इन अंकों में से आप में से किसी का कोई संबंध है तो मुझे ज़रूर बताइए। बर्थडे है, शादी की सालगिरह है, उम्र है ये आपकी, और एक 23 आ रहा है, मतलब जैसे मोबाइल में टाइम देखो तो अचानक से 23 या 22 होता है ना, यहाँ पर 23 आ रहा है, अर्थात 11:23 है ना। तो अगर इसमें से भी किसी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर कि ये सारी एनर्जी कहाँ से आ रही है, आप में से ही किसी का संबंध है इससे। और आप जब लिखते हैं ना कि दीदी ये मेरा घर है ना, मैं जब किसी घर को देखती हूँ, घर के किसी सामान को देखती हूँ, आप सामने से लिखते हैं दीदी ये तो मेरा घर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी अनुभव हर दिन बढ़ रहा है, जो मैं आपके लिए चैनलिंग कर रही हूँ इससे मेरा भी अनुभव बढ़ रहा है। आप मुझे ज़रूर बताइए, और कहाँ से सुन रहे हो आप मुझे ये भी ज़रूर बताइए। आपके पूर्वजों की एक चेतावनी भरा संदेश आया है आपके लिए। वो व्याकुल है, वो क्रोध में है, मानो वो कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप पर वो खुद ही पाबंदियां लगा रहे हैं आपके कारण। आपके पूर्वजों का एक बहुत चेतावनी भरा संदेश यहाँ आया है। अब तक जो बात सामने नहीं आई थी, जो बात अब तक छुपी हुई थी, दबी हुई थी, या यूँ कह लो कि आपसे छुपाई गई थी, अब वो राज खुलेगा। शायद आप कुछ गलती करने जा रहे हो, शायद आज आप फिर कुछ दोहराने जा रहे हो। यहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें डाउनलोड होकर आ रही है, लेकिन जोड़ना आपको है कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है आपसे। प्रथम तो आपके पूर्वज व्याकुल हो रहे हैं और वो आपको चेतावनी दे रहे हैं, वो दूसरों को चेतावनी नहीं दे रहे, आपको दे रहे हैं। क्यों? फिर आप आंख मूंद कर किसी पर भरोसा कर रहे हो क्या? फिर आज आप अपने हक की खुशी छोड़ने जा रहे हो क्या? फिर आप आज उन लोगों से जुड़ने जा रहे हो जिनके साथ जुड़कर केवल और केवल आपका नुकसान होता है। फिर आप वही चीज़ दोहराने जा रहे हो क्या? क्यों? आपके व्याकुल होते हुए पूर्वज आपको आंखें दिखा रहे हैं, लाल हो रही हैं आंखें उनकी, कि अब वो गलती मत करो दोबारा, अब वो गलती फिर से दोबारा मत करो, जिससे हमने तुम्हें एक बार बचाया,
जिसकी सज़ा तुमने बहुत बार भुगती। कभी कभी हम अपने दुश्मनों का फ़ोन नंबर कहीं से कनेक्ट करते हैं और हाय हेलो करके उससे फिर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कुछ अरसे पहले इसने कितना अनिष्ट किया था हमारा जो दिमाग है ना वो बेफिजूल की बातों में बहुत चलता है। हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम फिर से जीवन में मज़ा लेना चाहते हैं। कभी कभी इसके कारण से हम खतरनाक चीज़ों से, खतरनाक लोगों से, गलत आचरण वाले गलत लोगों से जुड़ जाते हैं, जिनसे जुड़कर हमें केवल और केवल नुकसान होगा, हमें मालूम है। कोई ऐसा गेम आप खेलते हैं जिसमें आपने लाखों लाख रुपए हार गए, बहुत पछतावा हुआ जीवन में, बहुत आपने कान पकड़ लिए कि अब इस रास्ते पर मैं अपने जीवन में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस रास्ते पर मैं जब भी गया मेरा नुकसान हुआ, मेरा खूब नुकसान हुआ। और फिर क्या होता है, समय बीतता है, आप रोजगार करने लगते हैं, आप अच्छा पैसा कमाने लगते हैं, जीवन साधारण हो जाता है और बहुत अच्छा हो जाता है। आपका दिमाग फिर चुलबुली होती है दिमाग में, चलो एक बार फिर वो गेम ट्राई करते हैं। क्या पता उस समय मैं लक नहीं काम किया, अभी फिर कर जाए। क्योंकि हाथ में कुछ पैसे हो जाते हैं ना, आपको लगता है कि अब नहीं डुबाऊंगा मैं। आप उस पल को याद नहीं करते हो जब 1 रुपया हाथ में नहीं था, सारे पैसे डुबा दिए थे आपने। उस वक्त परमात्मा से आपने कहा था कि मैं ये गलती फिर नहीं करूँगा। अपने पूर्वजों को आपने कहा था कि अब मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत कर्जे में पड़ गया हूँ, मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, मैंने जिस चीज़ में पैसे लगाए वो डूब गए। और फिर कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपका साथ देती है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके परमात्मा का आशीर्वाद आपको लगता है, आप फिर मेहनत की ओर जाते हैं, फिर आप अपने कर्म की ओर जाते हैं, जीवन फिर संवर जाता है, फिर आपके पास पैसे आने लगते हैं और जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, मधुर हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। और फिर आपके दिमाग में वो चुलबुली आती है, क्यों ना एक बार फिर ट्राई करूँ। करते हैं ना, क्या होगा, अभी तो अकाउंट में बहुत पैसे हैं, उस वक्त मैं नहीं सका था, अभी भी नहीं सकूंगा, ऐसा नहीं है, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। ये जब हम ऐसे स्टेप हम जब लेने का सोचते हैं ना, तब हमारे पूर्वज हमें आंखें दिखाते हैं कि उस क्षण को मत भूलो जब तुम्हारे दोनों हाथ खाली थे। ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया है। इस तरह की गलतियाँ कभी कभी रिलेशनशिप में कर जाती हैं लड़कियाँ या लड़के। आप किसी लड़के पर आंख बंद करके विश्वास करती हैं, उससे प्रेम करने लगती हैं, अपने परिवार को दुश्मन समझने लगती हैं, बदनामी होती है, बहुत चर्चाएं होती है। उस वक्त वो इंसान आपका साथ छोड़ देता है, आप जिनके लिए सबसे लड़ गई वो इंसान आपका साथ छोड़ देता है। तब माता पिता याद आते हैं, तब सही रास्ता नज़र आता है, तब आप रोती हैं, माफ़ी मांगती हैं और ये कसम लेती हैं कि अब अपने जीवन में केवल अपने माँ बाप की सुनूंगी, केवल सही काम करूंगी, ऐसे किसी भी गलत आदत का शिकार नहीं होंगी। और फिर जीवन आपको एक नया मौका मिलता है। ये आपके पूर्वज है, ये आपके अच्छे कर्म है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आपको एक नया जीवन मिलता है, नया जीवन साथी मिलता है, जीवन जीने का मौका मिलता है, खुशियाँ और खोई हुई इज्जत, जो सम्मान खो गया था समाज में, जो इज्जत खो गई थी वो फिर से वापस मिलता है। सब कुछ जब अच्छा हो जाता है और फिर आप भूल जाती हैं उस दिन को, वो बदनामी से भरा दिन, वो आंसुओं में डूबी रातें, वो कितने अपमान और वो धोखे आप भूल जाती हैं। आपको लगता है चलो एक बार फिर से बात करते हैं ना, एक बार फिर से बातें करते हैं ना, क्योंकि आप उस पल को भूल गए। ऐसे क्षण में आपके पूर्वज आपको चेतावनी देते हैं, आंखें दिखाते हैं और कहना चाहते हैं कि भूलो मत उस दिन को जब कोई खड़ा नहीं था तुम्हारे साथ। उस दिन को मत भूलो, उस गलती को फिर मत दोहराओ जिसकी वजह से बर्बाद हो रहे थे तुम। ये दोनों तो सिर्फ एक उदाहरण है। ऐसा कोई भी काम जिसकी वजह से कभी आप पछताना पड़ा था आपको, और आज जब उस दिन से आप निकल चुके हैं, रिकवर हो गया है सब कुछ, जीवन ने आपको सारी चुनौतियां खत्म करके एक नया मौका दिया, फिर आप उस दलदल में जाना चाहते हैं। आप यूं ही थोड़ा सा मज़ा लेने के लिए यूं ही चलो देखते हैं ना, अरे कुछ नहीं होगा, जैसे शब्दों से खुद को कवर करके फिर उस गलती को अगर करना चाहते हैं, तब आपके पूर्वज कड़ी आंखों से आपको देख रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जीवन दूसरा मौका देगी या नहीं ये कोई गारंटी नहीं। उस वक्त सबने मिलकर आपको बचा लिया, एक मौका मिला, तो अब वो गलती फिर ना दोहराएं। कुछ तो 7 सालों से जुड़ा राज है। 7 से क्या संबंध है, यहाँ पर 7 भी आ रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए कि 7 सालों से जो बात छुपी हुई है, शायद वो बात सामने आने वाली है। पिछले 7 वर्षों से लगातार कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको छल रहा है, आपको हक को छीन रहा है, आपको मालूम ही नहीं है। हो सकता है आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि अब वो सच सामने आएगा।
7 तारीख आपका जन्मदिन है या 7 तारीख आपकी शादी की सालगिरह है, 7 वर्ष का आपका बच्चा है, 7 वर्ष हुए हैं आपने घर बनाया, यहाँ शिफ्ट किए, 7 से क्या संबंध है? यहाँ नंबर 7 की भी एनर्जी आ रही है और ये भी आ रही है कि एक बात जो 7 वर्षों से लगभग 7 से 9 वर्ष भी हो सकते हैं, 7 वर्षों से लगभग दबी हुई है, छुपी हुई है, अब वो सच आने वाला है सबके सामने। अब वो सच आने वाला है सबके सामने। कुछ है जो अब सबको पता चलेगा, कुछ है जो अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन अब सबको पता चलेगा। आपके पूर्वज इस वक्त चेतावनी दे रहे हैं आपको, दूसरों को नहीं, आपको चेतावनी दे रहे हैं। भूलकर भी उस रास्ते पर कदम फिर मत रखना जहां पहुंचकर तुमने मुझे पुकारा था, मैंने साथ दिया था तुम्हारा, आज सब कुछ तुम्हें मिल गया है, फिर वो गलती मत करना। उन सबको सजा मिलने वाली है जिसने आपका हक छीना है। देखो छोटा सा डाउनलोड है, अचानक से उन सबको सजा मिलेगी जिसने आपका हक छीना है, चाहे छोटा सा हक छीना हो चाहे बड़ी सी बात हो, है ना। कभी कभी हम बहुत डिजर्व करते हैं कि इस बार हमारा ही प्रमोशन हो। आपने बहुत मेहनत की है, पिछले साल 2 साल से आप प्रमोशन के लिए खूब तगड़ी मेहनत करते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाता है, जरा सा कान भर देता है, बॉस को आपके खिलाफ कर देता है, आपका प्रमोशन रुक जाता है। वो आपका हक था, वो ऐसा नहीं कि प्रमोशन नहीं हो पाया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो आपका हक था जिसे छीन लिया गया। अब उन सब की खैर नहीं है जिसने आपका कोई भी हक छीना हो, जिसने आपकी कोई भी खुशी छीनी हो। कभी कभी कोई महिला बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत सबको खुश कर रही है, पता चलता है शाम को सब घूमने जा रहे हैं, वो शाम के बदले अपनी सुबह खो देती है, अपने दोपहर को खो देती है। वो इतना काम करती है कि शाम को वो भी जा सके सबके साथ घूमने के लिए। उसने खुद को रगड़ कर 4 गुना ज़्यादा काम कर दिया है, रात तक की तैयारी उसने कर दी है ताकि किसी को कष्ट ना हो, किसी को बोलने का मौका ना मिले कि तुम नहीं जाओगी, और फिर भी शाम को सभी जाते हैं, उसे नहीं ले जाते। तुम जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, खाना कौन बनाएगा, मैंने तो बना दिया, मैंने सारे काम कर दिए, नहीं फिर भी तुम मत जाओ, ऐसे सब कोई चले जाएंगे तो घर कौन देखेगा। उसको नहीं ले जाया जाता है, फिर वो सोचने लगती है कि मैंने तो जो रोज़ मैं करती हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा मैंने किया था। खैर फिर वो सिसक के रह जाती है, रो कर रह जाती है, परंतु वो कुछ नहीं कहती, परंतु वो हक था आपका, आप भी जाना डिज़र्व करती थी, लेकिन आप नहीं गई, आपके हक को छीना गया, चाहे वो खुद आपका पति क्यों ना हो, आपके घर वाले सदस्य क्यों ना हो, अब उनको सज़ा मिलेगी। क्योंकि मैंने एक बार और कहा था अपने मैसेज में कि हमारे शरीर जो है किसी को भी माफ़ कर सकता है, हमारी ज़ुबान किसी को भी माफ़ कर सकती है, हम सहन कर लेते हैं, रो कर सिसक कर किसी से अपनी बातें कहकर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा सामने वाले को माफ़ कर दे, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। जब हमारे हक को छीना जाता है, हमारी खुशियों को छीना जाता है, हम जो डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं दिया जाता, तो हो सकता है हम रिश्तों में फंस कर बंध कर सामने वाले को क्षमा कर दें, कोई बात नहीं, मैं नहीं जा सकी तो सभी गए ना, तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, ये आपके शरीर ने कहा है। आपकी आत्मा उसके बदले क्या श्राप दे रही है सामने वाले को, उस खुशी को छीनने का क्या सजा मिल रही है सामने वाले को, इस पर आपका भी अधिकार नहीं है। हम अपनी आत्मा को ये इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि किसे माफ़ करना और किसे सज़ा देनी है, इसीलिए किसी का हक मत छीनो, किसी की आत्मा मत दुखा दो। उस हद तक ही किसी पर अत्याचार करो, किसी का बुरा करो जिस हद तक सहन करने के योग्य हो। सामने वाला कोई अबला महिला हो, कोई छोटा सा बच्चा हो, कोई बुजुर्ग हो, घर के माता पिता हो, चाहे कोई लेबर मजदूर हो, किसी पर एक हद तक ही अत्याचार करो। उसके बाद जब उसकी आत्मा करुण पुकार लगाती है ना, तब उसके पूर्वज आपको छोड़ते नहीं। हर किसी पर उसके पूर्वजों का आशीर्वाद होता है, हर किसी के साथ दिव्य शक्तियाँ मौजूद होती है, तब वो शक्तियाँ हमें छोड़ती नहीं हैं, उनके पूर्वज हमें छोड़ते नहीं हैं। हमने देखा होगा कभी कभी बड़े बड़े धनवान लोग जिनके घर में सैकड़ों मजदूर काम करते थे, कितने कर्मचारी काम करते थे, फिर क्या किया उसने, धीरे धीरे उन मजदूरों की थोड़ी थोड़ी सी खुशियाँ, थोड़े थोड़े से हक, थोड़े थोड़े से हिस्सा छीनना शुरू किया, और समय ऐसा आया कि सारे मजदूर धीरे धीरे अपने पैर पर खड़े हो गए, मजदूरी छोड़ दी, सब समृद्ध हो गए, अपना अपना घर बना लिया। और वो जो सेठ जी थे उनका बंगला तक बिक गया, उनकी गाड़ी तक बिक गई, उनके बच्चों को भागना पड़ा बाहर किसी के घर में, किसी के दुकान में काम करने के लिए। क्यों ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं उसने हक छीनना शुरू किया, और जिसका हक छीना जाता है उसके पूर्वज, उसके साथ जुड़ी दिव्य शक्तियाँ उन्हें दंडित करने लगती, उन्हें सजा देने लगती है, जिससे हम बच नहीं सकते, जिससे हम नहीं बच सकते हैं। इसीलिए 100 बात की एक खरी बात है, हमें किसी का हक नहीं छीनना है।
हमें किसी के साथ अत्याचार, किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। एक हद तक ही बुरा सोचो, क्योंकि सामने वाले के साथ उसके पूर्वजों की शक्तियाँ जुड़ी हुई है। आप जिसका हक छीन रहे हैं, आप जिसको दुख दे रहे हैं, उसके साथ कौन सी शक्ति है हमें नहीं मालूम। पिछले 7 सालों से जो हक आपका छीना जा रहा है, जो खुशियां आपकी छीनी जा रही है, अब मिलेगा उसका हिसाब। एक एक को सजा भुगतनी पड़ेगी, एक एक को सजा भुगतनी पड़ेगी। खुशियां आपकी छीनी है और अब झटका उनको लगने वाला है, जोरदार झटका लगने वाला। एक एक का हिसाब होगा। आप अपनी ज़ुबान से माफ़ कर सकते हैं, आपका शरीर किसी को माफ़ कर सकता है, आपकी आत्मा ने उसको माफ़ किया या नहीं, इस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपके पूर्वज कड़ी आंखें दिखा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आपको, भूल कर भी आप उस रास्ते पर कदम मत दोहराइए। अगर आप लॉटरी टिकट खेलते थे या आप कोई जुआ सट्टा में पैसा लगाते थे, काफ़ी कुछ नुकसान आपने कर बैठा था, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तो उस चीज़ का विचार तक करना आपके लिए दंडनीय है। आप ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए एक बार परमात्मा ने आपको मौका दिया, सृष्टि ने एक बार आपको मौका मिला, फिर आपको दोबारा ये मौका मिलेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। सही कर्म करें, अच्छा कर्म करें, अच्छे राह पर चले, क्योंकि परमात्मा जब एक बार मौका हमें देते हैं तो हमें खुद को साबित करके भी उनको दिखाना पड़ता है। आपने दिखाया है, फिर वो गलती ना दोहराए। उन संबंधों को फिर से अपने जीवन में ना लाएं जिन्होंने चुभे थे कांटे की तरह, जिन्होंने धोखा दिया था, जिनके कारण कितने अपमान सहे थे आप। फिर उस गलती को ना दोहराएं, उनसे फिर से आप ना जुड़े, क्योंकि परमात्मा ने ये जो खूबसूरत सा जीवन आपको दिया है, हर दिन खुद को साबित कीजिए, हर दिन एक नए मुकाम को हासिल कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद बेहद खूबसूरत बनाया है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। Bye bye.